दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। समय ठीक ठाक बीत रहा होगा। अब जो भी है जैसा है तो उसी में रहना है, कोई उपाय नहीं है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो सब तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा, चूँकि कल बहुत सारा क्वेरी आया, कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप बोलते हैं बैंक लोन के बिना बिजनेस करने के लिए, तो बैंक लोन के बिना कैसे बिजनेस होगा? तो उन तमाम भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है, जो लोग नए जुड़े हैं, कृपया कर, अगर आपको लगता है मेरी बातों में कुछ भी दम है और उससे लगा कि आपको कुछ बेनिफिट है, तो वॉल्यूम 1 से एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिए। सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, ये जो हमारा प्रयास है, इसमें मेरा मात्र क्या प्रयास है? मेरा प्रयास है कि आपको बिजनेस में लाना, और अगर आप बिजनेस में हैं तो कर्ज के तरफ नहीं जाना। बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, उसका रास्ता है। और ये नहीं सोचिए कि हम पार्टनर कर लेंगे तो पार्टनर को बिजनेस का सीक्रेट्स पता चल जाएगा। देखिए सर, आज का जमाना गूगल का है। गूगल के युग में कोई चीज अब छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति ठान लेगा कि उसको पंखा के बिजनेस में आना है, फैन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, नॉलेज गूगल पे उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो चला आएगा। उसको आप रोक नहीं सकते। उसको मशीन लेना होगा, ठीक है, उसको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा, सही ऑप्शन का उसको पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा, चूंकि देखिए, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ही एक एमएसएमई हूँ और पंखे का पूरा फैक्ट्री मेरा खुद का है। मैं क्या क्या चीज़ का काम अभी प्रेजेंटली मैं कर रहा था, फैन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। आप मेरा बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो नीचे दिया हुआ है टाइटल में, उस मोबाइल नंबर को सिर्फ आप सर्च बार में डालिए और मेरा सारा वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया है, मैं सारे में अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मेरा प्रयास है बैंक लोन से आपको सावधान करना। क्योंकि देखिए, बैंक भी क्या है, बैंक भी एक बिजनेस, बैंक भी बिजनेस कर रहा है। हम आप भी बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस की मान लीजिए आप सोच रहे हैं। कुल मिला के बैंक भी एक बिजनेस कर रहा है, वो भी एक बिजनेसमैन है, नथिंग एल्स। वो भी क्या करता है, माल खरीदता है कम कीमत पे, अपना मुनाफा जोड़ता है और ऊपर बेचता है। उसका प्रोडक्ट क्या है? मनी है। वो सेविंग के द्वारा, रेकरिंग के द्वारा, एफडी के द्वारा कम ब्याज पे लोगों से पैसा लेता है और अधिक ब्याज पे लोगों को ऋण देता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ऋण देने का जो तरीका होना चाहिए वो ये प्राइवेट बैंक वाले अडॉप्ट नहीं करते हैं। जो आरबीआई या सरकार जो गाइडलाइन बनाया है, ये बिल्कुल उसको ओवरलुक करके काम करते हैं। इनका सिर्फ प्राइम टारगेट होता है कि हमको अपना टारगेट जो ऊपर से अधिकारी दिए हैं, जो उसके बॉस दिए हैं, उसको किसी तरह अचीव करना है और टारगेट अचीव करके आगे बढ़ना। बस उनका दूसरा कोई मकसद नहीं रहता है। मैंने बताया है, 2-3 वीडियो में मैंने बोला है कि जब मैं गया था, यहाँ के जो स्टेट हेड थे, 2 स्टेट के हेड हैं, और उनके चैम्बर के जो बोर्ड होता है उसमें लिखा हुआ था मिशन 75 करोड़ इस मंथ का टारगेट। बताइए, मिशन 75 करोड़ का बात करते हैं, ये कोई मिशन है? ऐसा आप देखें कभी भी स्टेट बैंक के कोई क्रेडिट ऑफिसर के टेबल पे लिखा हुआ कि मिशन 1 करोड़, मिशन 20 करोड़, मिशन 75 करोड़? ऐसा नहीं होता है। लोन देने के लिए ये लोग घर घर डॉक्यूमेंट उठा के दौड़ते हैं, मतलब कुआं प्यासे के पास दौड़ रहा है। लोन में फंसाने के लिए ये लोग हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं, हर तरह का। आप गूगल कीजिए, बैंक फ्रॉड आप लिखिए कि टॉप बैंक फ्रॉड्स इन इंडिया, पहला नाम आईसीआईसी बैंक आएगा। अब मुझे नाम लेने में इसलिए डर नहीं लगता है साहब कि कोर्ट ने मेरे केस में कॉग्निजेंस लिया। दूसरी बात और बता दूं, कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में जब ये 9 अधिकारी, 1-2 नहीं है, ये भी बड़े बड़े अधिकारी आईसीआईसी बैंक के, जब इनके खिलाफ, कॉग्निजेंस के खिलाफ जब ये लोग सेशन कोर्ट में अपील में गए, अपील इनका खारिज हो गया। कितनी बड़ी बात है। धमकी दे के लोग गए थे कि हम लोग पैसे वाले लोग हैं। मैं क्या हूँ? मैं मामूली आदमी हूँ। हम और आपके पास क्या है? कुछ नहीं। बैंक के पास, प्राइवेट बैंक के पास पैसा तो बहुत है। प्राइवेट में भारत का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक में, लेकिन फ्रॉड में भी सबसे आगे है। आप गूगल कर लीजिए,
जो जानकारी गूगल पे उपलब्ध है उसके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्राइम फोकस सिर्फ इन सारे वीडियोस के पीछे मकसद यही रहेगा, आपको बिना बैंक लोन के अच्छा से अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कराना, और तरीका उसका है। और अभी मैं 2 बिजनेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक एलईडी का बिजनेस जो कि बहुत ही कम पैसे का बिजनेस है, और दूसरा जो है सीलिंग फैन का बिजनेस जो कि है बहुत पैसे का बिजनेस, लेकिन उसको कैसे किया जाए कम पैसे से, उसका रास्ता मैंने कुछ पीछे का वॉल्यूम आप एक बार देख लीजिए। देखिए, वॉल्यूम 1 to 8 अगर आप देखेंगे ना तो आप मेरा उसमें प्राइम फोकस वॉल्यूम 1 to 8 में सिर्फ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी रहा है, क्योंकि ये दोनों का मैं शिकार हो गया। पटना में बार आया, सर्वेयर ने 5 लाख का घूस मांगा, मैं घूस नहीं दिया, मेरा यूनिट बंद हो गया। तो मेरा वॉल्यूम 1 to 8 में सिर्फ प्रयास है इन दोनों चीज़ों से एक बेस बनाया हूं मैं, और वॉल्यूम 9 से मैं बात कर रहा हूं अब बिजनेस की, और साथ साथ मैं हमेशा चर्चा करूंगा 2 चीज़ों की, एक विदाउट बैंक लोन और दूसरा जो करंट सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कल वर्ल्डोमीटर में हम लोग चीन को क्रॉस कर गए। चीन मतलब क्या है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ की जनसंख्या सबको मालूम है सबसे अधिक है। हम लोग नंबर 2 में आते हैं, और अब हम लोग नंबर 11 में वर्ल्ड में इस कोविड के डिजीज से हम लोग नंबर 11 पे आके खड़े हो गए हैं, जबकि 212 कंट्री इससे इफेक्टेड है। आप सोचिए, कहाँ 212 कंट्री, 201 कंट्री के ऊपर में हम हैं। सोचिए, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और अमेरिका को सोचिए कि अमेरिका कितना परेशान है इस रोग से, क्योंकि इधर 3-4 दिन में उसके यहाँ थोड़ा सा लग रहा था कि काबू में आ रहा है, लेकिन फिर वो वापस हो गया। परसों से डेटा उसका फिर वही 20,000 25,000 नया केसेस, 1500 1600 1700 डेथ्स, मतलब फिर, और वो पॉपुलेशन में हम लोग से 4 टाइम्स कम है, और पैसे और अदर मेडिकल फैसिलिटी हर चीज में वो बहुत आगे है। जब वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? हम लोग के पास सिर्फ एक ही उपाय है, बचाओ बचाओ और बचाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, हम लोग को बचना है। और चूंकि हम लोग इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, हमारा पॉपुलेशन उतना साउंड नहीं है, तो हम लोग को इकोनॉमिक को भी ध्यान में लेके चलना है, काम भी करना है, और काम करना है, और अपने आप को और अपने परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को बचा के लेके चलना है। बुजुर्ग हमारी बुनियाद हैं और बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन बुनियाद और भविष्य दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे हमको काम करना है, बस सिंपल तरीका है। बाहर में काम करते समय अगर किसी भी तरह से आदत डाल लीजिए कि अगर आपको आंख में कोई भी चीज पड़ जाए, या आंख में किसी मान लीजिए खुजली हो जाए, या कोई भी पसीना आ जाए, आपका हाथ आपके आंख में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये सोर्स है, 3 सोर्स है वायरस को आपके शरीर में प्रवेश करने का, मुंह, नाक और आंख। सबसे इजी सोर्स क्या है? आंख है, और मुंह भी है, और नाक भी है, तीनों बहुत इजी सोर्स है। तो आपके हाथ में आप काम कीजिएगा, आपके हाथ में वायरस रहेगा, मान के चलिए आपके हाथ में। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश पे मैं जोड़ देता हूं कि आप टाइम टाइम पे हैंड वॉश करते रहिए। पेपर सोप वॉलेट में रखिए। देखिए, ये बातें तो सब कोई सब जानते हैं, लेकिन याद दिलाना बड़ा जरूरी होता है। ट्रैफिक का रूल सबको मालूम है कि हेलमेट लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ना करना है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस है रोड पे, ऑलवेज ड्यूटी पे रहता है। क्योंकि देखिए, ये डेली याद करने का चीज है कि जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके जेब में पेपर सोप होना चाहिए, जहां कहीं भी मौका मिले एक बार हैंड वॉश कर लीजिए 20 सेकेंड्स तक। 20 सेकेंड्स में जो वायरस का आउटर कवर जो है प्रोटीन का, वो फट जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है। और देखिए, कई दफा देखे होंगे आप, जैसे स्टूडियो में लोग काम करते हैं, फिल्म की शूटिंग होती है, आंख में कुछ पड़ गया, कुछ भी हो गया, वो लोग बर्दाश्त करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं आने देते हैं। कुछ भी हो जाए आपका, देखिए, आप मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, नाक तक आपका उंगली नहीं पहुंचेगा, मुंह में नहीं पहुंचेगा, आंख में जा सकता है। तो आंख के द्वारा अगर आपके शरीर में प्रवेश किया और आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है,
आपको कोविड का अटैक हो जाएगा, आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद होगा क्या कि ये आपके घर में फैलेगा, आपके द्वारा फिर फैलेगा। तो आपको एसिम्प्टोमेटिक से बचना है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, साइज में आप देखिएगा एक वीडियो अपलोड होता है 20-25 व्यूज बड़ा मुश्किल से आ पाता है। तो इसमें देखिए आप लोगों का थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाएगा, हम हेल्प मांगते हैं आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ शेयर एंड सब्सक्राइब, दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर इसलिए बोलता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उसका आपको सामने में आ जाएगा, वो वीडियो आपके यूट्यूब में, और शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक लोग तक मैं पहुंच पाऊंगा। देखिए एलईडी का बिजनेस में बहुत बड़ा ये बिजनेस है, रेंज इसका बहुत बड़ा है। काफी लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ एलईडी के एक चीज पे बात कर रहे हैं, हम बिजनेस में आना चाहते हैं, और एक आप नो गारंटी 9 वाट की बात करते हैं। भाई साहब ऐसा है, पहले इस बिजनेस को समझिए तो ये बिजनेस है क्या। कदम रखने के लिए छोटी पहली सीढ़ी बड़ा आवश्यक होती है। और एक बात आप जान लीजिए, ये जो 9 वाट वाला नो गारंटी वाला बल्ब है ना, इसमें कंपटीशन बड़ा कम है। सबसे पहला बात, ब्रांडेड से इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कोई भी ब्रांडेड कंपनी नो गारंटी का ये लो कॉस्ट बल्ब नहीं बनाती है। तो मतलब समझिए कि मेजर कंपटीशन खत्म हो गया और 90% कंपटीशन खत्म हो गया आपका। अब आप सिर्फ 10% में आ गए। इस 10% को कैसे फाइट करना है, इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, एकमात्र प्रिंसिपल, रेट कम से कम। देखिए जितना कम रेट होना, आप कस्टमर को देखिए और कस्टमर के हिसाब से रेट तय कीजिए। आपको मालूम है आपका कॉस्ट क्या है, वो आपको दिमाग में। और दूसरा, कोई प्रोडक्ट पे अभी इसके हाथ मत डालिएगा। अभी बिल्कुल इस लो कॉस्ट में आप साल भर 6 महीना जम के काम कीजिए, काउंटर को मजबूत कीजिए, अधिक से अधिक कस्टमरों तक पहुंचाने में ये आपकी मदद करेगा। यही आप गारंटी वाला उठा लीजिएगा ना बल्ब 9 वाट का, तुरंत ब्रांडेड से कंपटीशन हो जाएगा। और ब्रांडेड एकदम उसमें खेल रहा है, बुरी तरह खेल रहा है। अब उसके पास खेलने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है ब्रांडेड का, वो डायरेक्ट चाइना से रॉ मटेरियल उठाता है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, वो डायरेक्ट उठा रहा है। और हम लोग कहीं से भी रॉ मटेरियल उठाएंगे तो किसी ना किसी इंपोर्टर से जुड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट नहीं उठा सकते। अब 1000 या 10,000 बल्ब का रॉ मटेरियल कोई सीधे चाइना से थोड़ी उठा के ले आएगा, ये लोग कंटेनर लाते हैं। अब इसमें बीच में एक हाथ आ गया तो इनका मार्जिन आ गया। ब्रांडेड सीधा डायरेक्ट उठाता है और वो कंपटीशन में वहां पे आप नहीं टिक पाइएगा। ये जो गारंटी वाला 9 वाट का बल्ब है, मैं तो एक सलाह आपको दूंगा, आप उसमें ना ही पढ़ें तो बेहतर है। और इसके ऊपर के किसी भी सीरीज में एलईडी में फिर मत जाइए, इसलिए कि उसमें सब चीज चाहे कंसील्ड हो या कोई भी हो, या ट्यूबलाइट हो या कुछ भी आप ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट ब्रांडेड से। स्ट्रीट लाइट में आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर अगर आपको मिले तो आप बच पाइएगा, नहीं तो काउंटर में तो फिर वहाँ भी चूंकि रेट उसका ज़्यादा है, कंपटीशन वहाँ भी है। लेकिन ये जो लो कॉस्ट वाला बल्ब है ना, इसमें कंपटीशन सबसे बड़ा बात है ब्रांडेड से नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, 90% तो खत्म हो गया कंपटीशन, अब बच गया 10%। उसको तो खत्म करना बहुत आसान है, इसलिए कि जनरली आदमी क्या होता है कि मार्जिन डबल लेके चलता है, कोई 50% लेके चल रहा है। 10% तो किसी को समझ ही में नहीं आता है, 10% कम नहीं होता है। महीना में 2 बार आपका पैसा रोल कर गया तो वो तो 20% हो जाता है, बात को समझिए। और साल में वो क्या होता है, 120% होता है, 100% पकड़ के चलते हैं। जरा बताइए ना कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। ये बिजनेस है, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करने से एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस बिजनेस में बहुत जरूरी है, कितना भी हार्वर्ड से पढ़ के क्यों ना आ जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, जब पाँव रोड पे पड़ता है तभी समझ में आता है, जब कस्टमर को आदमी फेस करता है। और कस्टमर का सुनिए, कस्टमर क्या कहना चाह रहा है उसको। कस्टमर जब बोले ना तो अपना मुंह बंद रखिए, पहला चीज दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, सिर्फ अपनी बातों को कस्टमर तक मत रखिए।
अगर आप बात बोलिए, अपनी बात रखिए, लेकिन एक चीज को सीखिए। देखिए, मैं कोई एमबीए का छात्र नहीं हूं, मैं सिंपल कॉमर्स में ऑनर्स किया, लेकिन बिजनेस एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने बताया हूं कि 4 साल की उम्र से मैं बिजनेस कर रहा हूं, कॉमिक्स का लाइब्रेरी खोला था 4 साल की उम्र से, और आज 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स बिजनेस में बीता है, और 9 साल से मैं एमएसएमई हूं। लास्ट 9 ईयर्स से मैं हूं एमएसएमई। ठीक है, तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कस्टमर, बहुत सारा बिजनेस किया मैंने। शुरुआत में कॉमिक्स का लाइब्रेरी था, फिर वो जो टेप रिकॉर्ड का कॉर्ड आता था वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। ये सब स्कूल एज की बात बता रहा हूँ, मैट्रिक भी नहीं, मैट्रिक से पहले का बात, मतलब बोर्ड जो 10th बोलते हैं ना, 10th से पहले ये सब बिजनेस हो गया था। और उसके बाद सबसे पहले जब वीडियो कैसेट का ज़माना आया तो ब्लैंक वीडियो कैसेट का पूरे बिहार का मैन्युफैक्चरर, एकलौता मैन्युफैक्चरर, जंबो रोल से वीडियो कैसेट 3 घंटे का, उसमें भी इनोवेशन डाला हुआ था, वो भी मैं कभी आपको चर्चा करूँगा। उसके बाद कई सारा EPBX मशीन बनाया, जनरेटर लाइन में ओवरलोड ट्रिपर दिया, ऑटोमेटिक ओवरलोड ट्रिपर, फिर ये जो पानी भर के जो मोटर बंद करने का सिस्टम है इसमें काम किया। मतलब काम काफ़ी, ऑडियो कैसेट में बहुत दिन काम किया, और ऑडियो कैसेट में जो काम किया ना, वो सही पूछे तो विश्व में किसी ने नहीं। मैंने उसकी रील की मार्केटिंग कर दी, रील को प्रोडक्ट बना दिया, और वो क्या, देखिए बिल्कुल इनोवेशन और कुछ अलग करिएगा तो मोनोपोली कायम होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मोनोपोली का कभी नाजायज फायदा उठाने का कोशिश मत कीजिए। मोनोपोली आपको पे करेगा बस, लेकिन उसका नाजायज, आप कस्टमर को हमेशा सुनिए, और कस्टमर के ऊपर में अगर आपका पेमेंट, पहले तो कोशिश कीजिए कि भाई रेट अच्छा दीजिए, उधार एकदम मत दीजिए। उधार देने से होगा कि आपका कैपिटल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मार्जिन कम है ना। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, कम मार्जिन पे काम करने के लिए तो कैपिटल का परसेंटेज आपके बिजनेस में ज़्यादा होगा, मार्जिन का परसेंटेज कम होगा। और जो लोग डबल पे काम करते हैं ना, उनका पैसा फंसता है, उधार छुट के देते हैं, और उधार लेने वाला भी एक्सपर्ट होता है। मालूम, उधार मैं देखा हूँ, एक जगह मैं फंसा हुआ भी हूँ, बहुत बुरी तरीके से फंसा। कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी है उधार बढ़ाने का। आप किसी को माल दीजिएगा 10,000 का, पहला दिन आपको 10,000 का पेमेंट दे देगा, दूसरा दिन क्या होगा, उसी से पेमेंट देते समय 20,000 का ऑर्डर दे देगा आपको। बड़ा खुश, आप तो एकदम खुश, 10,000 का माल लेके गए, माल भी ले लिया, पेमेंट भी दे दिया। बड़ा तेज आदमी है वो एक दिन आपका 10 लाख रुपया डुबाएगा। उसके पास टेक्नोलॉजी है काम करने का। अब देखिए, आपका प्रोडक्ट वो 10 रुपया के रेट से खरीदा, 10,000 का माल लिया और आपको 10,000 पेमेंट कर दिया। अब आपका माल वो 9 रुपया में बेचेगा। बोलेगा भाई वो तो घाटा में बेचेगा, बिल्कुल घाटे में बेचेगा, और वो पूरे मार्केट में मोनोपोली में आ जाएगा। और 20,000 का आपको वो ऑर्डर भी दिया है। अब देखिए तरीका क्या है, कैसे वो उधार बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी समझिए, ये लोग जो होते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी कुछ लोग बड़ा अच्छा से इसको अडॉप्ट करते हैं, उसी में हम जैसे लोग फंस जाते हैं। तब हम लोग को अनुभव होता है। 9 रुपया में बेचा, फटाफट सब जगह बिक गया। 9 या 9.5 में बेच दिया तो भी बिक गया, या 10 में लिया 10 में बेच दिया तो भी बिक गया। पूरा अगल बगल जितने लोग हैं 10 में खरीद के 11 में बेच रहे हैं, वो तो 10 में बेच रहा है। भीड़ कस्टमर उसी के पास, सारा कस्टमर उसके पास, कस्टमर उसको एडवांस पैसा दे रहा है, क्योंकि उसके पास जो रेट मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। अब देखिए उसका वो कहाँ से गेम खेल रहा है। तुरंत आपको 20,000 का वो ऑर्डर दे दिया, नेक्स्ट डे आप 20,000 का माल लेके पहुंच गए, आपको वो 15,000 रुपया देता है, और साथ में 30,000 का ऑर्डर पकड़ा देता है। देखिए 2 चीज़ है इसके अंदर, 5,000 रुपया अब आपका वो रख लिया और 30,000 का ऑर्डर आपको दे दिया। अब आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे, चलो ठीक है 5,000 रखा, बोला भैया बस पेमेंट अभी नहीं आया, भैया पेमेंट जैसे आएगा बस क्लियर कर देंगे। बड़ा अच्छे से बात करेगा, बात करने का तरीका इतना उसका पोलाइट होगा ना, बैठाएगा, चाय पिलाएगा, इज्जत देगा, और साथ में आपका 5,000 कैपिटल रख लिया। और क्या दिया ऑर्डर, 30,000 का ऑर्डर आपको पकड़ा दिया। फिर आप चलो मन में सोचे कि चलो ठीक है 30,000 का माल। अब देखिए वो धीरे धीरे आपका ड्यूज बढ़ाना चालू करेगा। ये टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करेगा, कैश में बेचेगा, एडवांस पैसा लेके बेचेगा, और आपका कैपिटल धीरे धीरे वो खींचना चालू करेगा, आपका पूंजी खींचेगा।
और आप फंसते चले जाइएगा। आपके पास एक डर बन जाएगा। कैसा डर बनेगा कि अगर इसका काम छोड़ेंगे तो मेरा तो 20,000 का उधार डूब जाएगा। शुरुआत देखिए, अभी तो 5,000 या 10,000 या 20,000 में उधार था, आपको डर हो गया। और डर बड़ा खराब चीज़ है। अब आप उसके सिंगज्जे में आ गए, उसको ट्रैप कर लिया आपको को। अब वो आपको ऑर्डर देता चला जाएगा, आपका ड्यूज को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। आप इधर से इंतजाम कीजिएगा पैसा, उधर से इंतजाम कीजिएगा, घर का गहना जेवर बेच के लगा दीजिएगा। वो धीरे धीरे आपका सब पैसा अपने पास लेता चला जाएगा। खूब ऑर्डर देगा, खूब काम करेगा। एक ना एक दिन जब आपका लिमिट जवाब दे देगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा, आपका पैसा भी डूबने लगेगा। और एक बात जान लीजिए, कोर्ट कचहरी करके ग्राहक के ऊपर कोई लाभ कभी नहीं होता है। तो 10 ठो कोर्ट में बात रख देगा, हुजूर इनके माल में डिमेरिट था, इनके माल के चलते मेरा इतना नुकसान हो गया। वो आपका ड्यूज से 10 गुना नुकसान दिखा देगा कोर्ट में। क्या कीजिएगा? आप चुपचाप हो जाइएगा। तो सबसे पहला चीज दिमाग में रखना है कि जो भी आदमी उधार की बात कर रहा है, दूसरा दुकान तलाश कर लीजिए भाई। छोड़ दीजिए उधार को, इस चक्कर में मत पड़िए। ऑर्डर आ रहा है, थोड़ा मेहनत और लगेगा ना, कीजिए, उससे आपको अनुभव आएगा बिजनेस का। देखिए, अभी तो मैं देखा हूँ, मेरे एक मित्र हैं पूर्णिया के, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 21 साल का एज है, बीटेक किए हुए हैं और फैन के ब्लेड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हैं। मतलब मशीन सब भी कोशिश किए हैं कि कुछ वो मशीन खुद से डेवलप कर लिए हैं, क्योंकि देखिए बीटेक हैं, और वो कुछ मशीन खुद से भी डेवलप कर लिए हैं। और फैन के ब्लेड का, देखिए बिहार में रॉ मटेरियल नहीं बनता है। हम लोग बिहार में करते क्या है, रॉ मटेरियल लाते हैं फरीदाबाद से, बॉम्बे से, और यहाँ फैन बनाने का काम। फैन बनाने का सीएनसी यूनिट पहला मैं शख्स हूँ जो सीएनसी यूनिट डाला। तो ये क्या किए कि ब्लेड बनाने का यहाँ पे अब बिहार में या आपके स्टेट में। और जब हमारे पीएम बोल रहे हैं लोकल, तो लोकल बहुत बड़ा चीज़ होता है। लोकल को अगर पीएम, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज़ का आह्वान करते हैं ना, देश की जनता बिल्कुल सुनती है। अब हमारे प्रधानमंत्री लोकल पे जोर दे रहे हैं। इससे होगा क्या? आज जो हमारे श्रमिक भाई अदर स्टेट से लौट लौट के आ रहे हैं यहाँ, उनके पास काम नहीं है, स्किल्ड हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम किए हैं। अगर हम लोग अपने अपने राज्य में हर एक चीज़ का उत्पादन स्टार्ट कर दें, हर एक चीज़ आपको जो समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि हमको फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको लगता है कि हमको आटा का पैकेट बनाना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जितना भी चीज़ ज़रूरत का है, और पहला कोशिश यही कीजिएगा साहब कि इस लॉकडाउन में जो चीज़ ज़रूरत का था वो वाकई ज़रूरत का है, वो बंद नहीं हुआ था। कोशिश कीजिए उस तरफ दिमाग लगाने का। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, फार्मेसी से जुड़े हुए लोग हैं, आप दवा की तरफ भी जा सकते हैं। पटना में भी दवा बनता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। बहुत लोग गुजरात से बनवाते हैं दवा, कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाते हैं। तो रॉ मटेरियल लेके, और दूसरा स्टेज क्या आएगा, रॉ मटेरियल का निर्माण। तब क्या होगा, हमारा स्टेट भी मजबूत हो जाएगा इकोनॉमी से, हर एक स्टेट मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, स्टेट के लोगों को स्टेट के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा। ये जो हजार किलोमीटर, अब 1500 2,000 किलोमीटर लोग चल के आ रहा है, कष्ट से आ रहा है, मतलब जो हो रहा है वो न्यूज़ में देखने का चीज़ है। जो स्थिति दिख रहा है, इस स्थिति से तो लोग बच जाएगा ना। हम अपने स्टेट में कहीं भी रहेंगे, 200-400 किलोमीटर के अंदर में सारा स्टेट समेटा जाता है, इधर से उधर जा सकते हैं। 1000 किलोमीटर की जरूरत नहीं पड़े, 1000 किलोमीटर में तो आप स्टेट क्रॉस कर जाइएगा। ये चीज सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, स्टेट में स्टेट के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लोकल के नाम पे, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को उठाए हैं तो सब लोग सुनेंगे। लेकिन जो भी बनाइए, पहला दिमाग में रखिएगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, ये जो मेरा वीडियोस का सीरीज बन रहा है, मेरा फोकस सिर्फ 2 बातों पे है। बिल्कुल लोन फ्री रह के काम करना है, डेट फ्री रहना है, और अगर पैसे की जरूरत हो,
बिल्कुल जिससे आपका मन मिलता है, जो आपके सबसे नज़दीकी मित्र हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है उनका, उनको आप बोलिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए, उनका लाइफ सिक्योर्ड है, एकदम सिक्योर्ड। आज के डेट में किसका सैलरी सबसे सिक्योर्ड है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय। अदर देन वो भी बैंक कौन? नेशनलाइज बैंक। प्राइवेट बैंक छोड़ दीजिएगा, प्राइवेट बैंक में तो कोल्हू के बैल की तरह खटाता है, और उसके चक्कर में फ्रॉड लोग कंडक्ट करता है, करना पड़ता है, नहीं तो टारगेट अचीव नहीं होगा। सब लोग को नेशनलाइज बैंक में नौकरी इतना आसान नहीं है, कोई कंपटीशन है, ये है वो है, बहुत टफ है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में नौकरी मिल जाता है लोगों को। तो इसीलिए सबसे पहले आपको वैसे एक व्यक्ति का तलाश करना है जो आपके बिल्कुल पुराने मित्र, जिनसे आपका विचार मिलता हो, जो आपको समझते हो, जिनको आप समझते हो। देखिए, जिनको आप समझते हैं और जो आपको समझते हैं, उनके साथ अगर 10-15 दिन पुराना संबंध है, 10-15 साल पुराना मित्रता चल रहा है आपका, बहुत दिन कंटिन्यू करेगा। और उनको अगर फिर पैसे की जरूरत हो, उनको बोलिए कि एक और मित्र का तलाश करने। ये तो चेन है ना, नेटवर्क, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, चेन होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके अप टू 20 आदमी तक आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। आपको कंपनी डालना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आना पड़ेगा, और 3-4 साल जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला लीजिएगा, आप शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कर लीजिएगा, फंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जो भी कीजिए, दिमाग में पहला चीज बैठाइए, क्वालिटी से कोई समझौता करना ही नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन कम से कम, लेकिन 10% से कम भी नहीं रखना है, नहीं तो आप सर्वाइव फिर नहीं कर पाइएगा। आप 5% या 2% में खेल जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा। अगर रिजेक्शन आ गया, कोई भी कारण हो गया, आप नहीं सर्वाइव कर पाए, टिकना नहीं, मुश्किल है टिकना। तो और दूसरा बात, जो भी करना है एक नंबर तरीके से करना है। टैक्स दे के सामान खरीदना है और टैक्स लेके आप। और एक चीज में बिल्कुल, एक मेरे प्रोडक्ट के रेट में एक खूबी आपको बता देते हैं क्या है। मैं जो भी रेट बोलता हूं ना, उसके ऊपर टैक्स की बात ही नहीं करता हूं। जैसे पंखे का कोई हमसे रेट पूछेगा कि भाई आपका पंखा क्या रेट का है, मैं बोलता हूं 900। चूंकि देखिए, जनरल पंखा आप 850 रुपया तक आप बना लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के। मेरा थोड़ा अलग है। अलग क्या है? मैं कोर CRNO यूज करता हूं, नंबर 1, थोड़ा सा वाटेज के चक्कर के चलते CRNO। और दूसरा, मेरी पैकेजिंग वर्ल्ड में अनोखी है। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। आप जरा जाइएगा, मेरा नंबर डालिए, पैकेजिंग पे ऊपर एक वीडियो है, आप जब उसको देख लेंगे ना, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मेरी पैकेजिंग वर्ल्ड में अनोखी है। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो स्पेस मैनेजमेंट का काम करता है। जहां पे बाकी लोग का 100 पंखा रखाएगा, वहां पे मेरा जरूर 125-30 पंखा तो जरूर हट जाएगा। कॉमर्शियल स्पेस का बहुत मायने है, बहुत वर्क करता है। तो आज की बातों में मुख्य बात क्या है, कल मेरी चर्चा जो होगी ना, कल मैं चर्चा करूंगा सीलिंग फैन के रॉ मटेरियल के रेट के ऊपर, और मैं बताऊंगा कौन सा रॉ मटेरियल आपको कहां से उपलब्ध होगा। देखिए, मेरा 5 साल से मैं काम कर रहा हूं सीलिंग फैन में, जो भी है जैसा भी है, मैं 5 साल में बहुत सारे वेंडर्स को देखा हूं, हर एक चीज का। लेकिन बढ़िया वेंडर स्वभाव से और सामान से और डीलिंग से, और सबसे बड़ा चीज, गलत आदमी नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या होता है ना, रॉ मटेरियल का पहले एडवांस पेमेंट भेजते हैं, और थोड़ा सा गलत आदमी अगर मिल जाता है ना, तो मुझे याद है जब मैं CFL का काम स्टार्ट किया था ना, तो एक मैन्युफैक्चरर थे दिल्ली के, इस नाम से बड़ा डर लगता है। दिल्ली जो नाम है ना, दिल्ली में जनरली व्यापारी जो अधिकतर मिले हैं, हमको मिलते हैं, वो बस किसी तरह टोपी पहनाने का काम में माहिर होते हैं वो लोग। तो वो CFL वाले क्या है ना, कि जब हमको उनसे हम सैंपल मांगे ना, तो हमको 3 पीस CFL का सैंपल भेजा। मालूम बाद में पता चला कि वो तीनों पीस जो था वो ब्रांडेड CFL को उठा के भेज दिए थे सीधा, और उसके ऊपर जो ब्रांडेड का लोगो लगा हुआ था ना, प्रिंट किया हुआ था, उसको बारीकी से मिटाया हुआ था केमिकल से। अब कोई आदमी ब्रांडेड उठा के अगर आपको दे देगा सैंपल में, आप आंख बंद करके उसको ऑर्डर दे दीजिएगा। और उसके बाद जब मैंने उनको 1 लाख का माल के लिए पैसा भेजा,
इतना घटिया माल, इतना घटिया कि हिसाब किताब लगाना मुश्किल। मैं पूरा पूंजी डूब गया, जिसको भी दिया उस सब जगह चल के कंप्लेन। मैंने 10 रुपया वाला माल, अब ब्रांडेड उस समय 60 रुपया 70 रुपया का आता था, 11 वाट का CFL। तो ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से मैं क्या कि किसी को भी ऑर्डर देने के पहले कसम खा लिया कि पहले जाके उसको देखूंगा, मिलूंगा, उसके बारे में 2-4 लोगों से पता करूंगा और उसके बाद ही उससे काम करूंगा। तो मैं जो भी नाम लूंगा ना, जिस किसी का भी नाम पता बताऊंगा, वो बिल्कुल आंख बंद करके आप उस पर जा सकते हैं, आप उससे काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम किया हुआ लोग हो गए। मेरे पास बोलिएगा तो बिल आपको दिखा देंगे, उनसे परचेज किया हुआ सामान का बहुत सारा बिल्स होगा। क्योंकि उनका व्यवहार, बात, काम करने का तरीका, गलत आदमी से मैं बिल्कुल अब नहीं काम करता हूं। एकदम ठोकर बहुत खाया होगा, हर लाइन में ठोकर खाया, और ठोकर खाते 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 अनुभव होते चला गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर एक घर में एक व्यक्ति को बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। बिजनेस का मतलब, मेरा जो उद्देश्य होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा खूबी है कि इसमें धीरे धीरे करके बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे जैसे आपका काम बढ़ते चला जाएगा, आपको वर्कर्स की आवश्यकता बढ़ते चली जाएगी, और स्टेट के अंदर का वर्कर को काम दीजिए, अदर स्टेट से मत बुलाने का कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर कभी आएगा इस तरह का, अगर पैंडेमिक डिजीज का आक्रमण हो गया तो जो बेचारे की दुर्दशा है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं की बहुत खराब स्थिति है। देखिए, सही पूछिए तो भूखे आदमी 9 दिन भी जिंदा रहता है। लोग नवरात्रा करते हैं, मरते नहीं हैं। तो आदमी मरता नहीं है, लेकिन नवरात्रा करते हैं वो पैदल नहीं चलते रहते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं। तो ये लोग भूखे प्यासे, लेकिन काफ़ी सरकार बीच बीच में हम देख रही हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत लोग खाना खिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग में डर अब समा गया है। वो लोग बोलते हैं नहीं, कुछ भी होगा। उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, पता नहीं। देखिए, वो लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनको अंदेशा है कि अभी पीक आना बाकी है। उस गवर्नमेंट को भी मालूम है पीक आना बाकी है। गवर्नमेंट पीक की तैयारी में लगी हुई है। बड़ा बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है मैदान में, क्योंकि जहां पे अभी जितना भी केस है उससे 100 गुना केस को टैकल करने की तैयारी चल रही है। मतलब ये ट्रेलर है, पिक्चर आना बाकी है। हम लोग को बचना है, काम भी करना है, दोनों चीज को देखना है। मेरी ये सारी सीरीज में हमेशा फोकस होगा, बैंक पे हमेशा चर्चा करूंगा, और हमेशा आप लोगों को बिजनेस की बात करूंगा, बिजनेस का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो से लाभ होगा। अंत में आपसे फिर से नम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।